हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल जो है विज्ञापन जारी हुआ और उसमें रिक्तियों की संख्या नहीं बताई गई है, बट पता चला है कि सबसे ज़्यादा पद जो है आपको 1 to 5 में देखने को मिलेगा या 6 to 8 में, 9 से 10 में। ये मैं आपको बताने वाली हूँ। नया आरक्षण कानून जो है वो लागू होगा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, कल विज्ञापन में निकला था कि केवल आपको 3 मौका ही मिलेंगे और आप में से जिसने 1 to 5 TRE 1 TRE 2 और जो इस बार भी TRE 3 में भरेगा तो वो उसका अंतिम मौका होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने अभी तक अटेम्प्ट्स को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। कल बीपीएससी चेयरमैन सर ने भी बोला कि ये इसका डिसीजन जो है शिक्षा विभाग लेगा। तो न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि 2 मौका और आपको शिक्षा विभाग दे सकता है। इसमें क्या सच्चाई है अब ये तो जब शिक्षा विभाग बताएगा तभी। बाकी विज्ञापन में क्लियर लिखा हुआ है कि केवल 3 अटेम्प्ट। ठीक है, सीटेड अपियरिंग को मौका मिलेगा और एस्टेट को इसका भी डिसीजन जो है आपको पता ही है, शिक्षा विभाग लेगा। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समय बहुत कम है, तैयारी करते रहना। और हाँ, बीपीएससी ने जो भी अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करना है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करना है। टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रहा है, आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि सस्ता मिल रहा है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है। आपको पता है बीपीएससी TRE 3 का एग्जाम है, सीटेड का एग्जाम है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे हर एक एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बट अगर आप इस सेल के बीच में लेते हैं तो आपको काफी छूट मिलती है। तो 7 से 9 फरवरी के बीच में आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ भी परचेज करने से पहले आपको कूपन कोड में GKC लिखना है, तभी जाकर आपको डिस्काउंट पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पास एंड पास प्रो दोनों पे ऑफर चल रहा है। ये आपका पास है और ये आपका पास प्रो है। अगर आप केवल पास लेते हैं तो आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट मिलेगा। बट अगर आप पास प्रो परचेज करते हैं तो इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेगा, आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चंस को आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फोन में। तो बेटर तो पास प्रो ही है, बट आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, 7 से 9 फरवरी के बीच में सेल चल रहा है, इसी बीच में लेना, नहीं तो बाकी आपको आगे महंगा पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जब से ये नोटिस आई कल, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 10 से 23 और डिले पेमेंट करके आप 25 तक भर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा आपको पैसे देने होंगे। तो यहां तक तो सीटेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी सीटेट अपियरिंग हो गया, एस्टेट अपियरिंग, बीएड डीएलएड अपियरिंग, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका डिसीजन जो है वो शिक्षा विभाग लेगा। क्योंकि नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी अपियरिंग को मौका नहीं मिल रहा है। बट सुनने में यही आ रहा है कि देखो फाइनल डिसीजन शिक्षा विभाग क्या लेता है। अभी तक इस पे कोई डिसीजन नहीं आया है कि सीटेट अपियरिंग हो गया, चाहे जो भी अपियरिंग है उसके बारे में शिक्षा विभाग का क्या निर्णय है। बट हाँ, ये है कि सीटेट जनवरी को मौका मिल सकता है, क्योंकि आपका आंसर की आ ही चुका है और आपको पता चल चुका होगा आप पास हैं या आपका 1-2 नंबर से रुक गया है। उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करो और 23 से पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। विलंब शुल्क के साथ देखिए, आप 25 तक कर ही सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आपका 10 से स्टार्ट हो जाएगा, बट बहुत सोच समझ के फॉर्म भरना। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। और वही अंतिम तिथि आपका 25 है। तो ये आपका फॉर्म से रिलेटेड है। तो यहां पर ये जो है इंफॉर्मेशन निकल रही है कि 25,390 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। तो ये देख लेते हैं। और इसी में बताया गया है कि सबसे अधिक 11,000 पद आपको प्राथमिक शिक्षक के देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिहार में नियोजित शिक्षकों के 25,390 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। इसको लेकर इन नियोजन के पदों को स्थायी पदों में तब्दील करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि 25,390 नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर नई जगह पर योगदान दिए हैं। तो ये 25,390 तो क्लियर है। और 1 to 5 की सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि कुल 35,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बीपीएससी में सफल हुए हैं, पर योगदान केवल 25,390 ने दिया। बीपीएससी से उत्तीर्ण होकर नए स्कूल में योगदान देने वाले नियोजित शिक्षकों में सबसे अधिक 11,000 आप यहां पर देख सकते हो। आपको प्राथमिक जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको आप 6 to 8 का देख सकते हो, 5,000 के आसपास है। फिर आप 9 से 10 का देख सकते हो, 4,316 है। और 11 से 12 का 4,074 है। बट अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि सबसे ज्यादा मे भी आपको 11 से 12 में जो है, इसके अकॉर्डिंग तो चलो आपको 1 to 5 में। बट जब ओवरऑल वैकेंसीज आ जाएगी ना, तो 40 से 50,000 सुनने में आ रहा है कि 11 से 12 की ही सीटें खाली हुई हैं। ठीक है, और 1 to 5 की तो सीटों की संख्या है ही ज्यादा। बट अगर यहां बात किया जाए कि 25,390 में सबसे ज्यादा पद जो है वो किसका है, वो है 11,000 प्राथमिक शिक्षकों के। तो इतना तो क्लियर हो चुका कि आपको 11,000 तो देखने को मिलेगा ही, इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि अभी बाकी की वैकेंसीज जो है वो
ऐड नहीं हुई है। इन सभी पदों को स्थायी में तब्दील करने के लिए पदवर्ग समिति और वित्त विभाग की सहमति ली जा रही है। इसके बाद इस पर राज्य कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त होने पर इन पदों पर बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। इन पदों को भी तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाना है। तो समझिए आप, बहुत सारी वैकेंसीज हैं बट इनको भी शामिल करना है, तो आप समझ ही सकते हो कि 1 लाख से ऊपर ही जाएगी वैकेंसी। मालूम है कि अब तक बीपीएससी के द्वारा 2 चरण में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। पहले चरण में 1,20,000 और दूसरे चरण में 94,000 अभ्यर्थी सफल किए गए थे। वहीं पहले चरण के पूरक रिजल्ट आपको पता ही है 2000 के आसपास, और तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं। कल बीपीएससी चेयरमैन सर ने बोला कि ये आपका टीआरई सप्लीमेंट्री एग्जाम है। कल उन्होंने बोल दिया कि ये टीआरई सप्लीमेंट्री एग्जाम है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो कि शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू। ये न्यूज़पेपर में निकला है। अभ्यर्थियों ने विभाग से 3 की जगह 5 अवसर देने की लगाई गुहार। यहां पर भी अभ्यर्थियों ने कहा है कि ऐसे तो ये हमारा आखिरी मौका हो जाएगा, और आपको पता है 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, इसमें किस तरीके से काउंट होगा वो पहले ध्यान से सुन लो। मान लो आपने टीआरई 1 टीआरई 2 में जो है 1 to 5 दिया है, अगर इस बार भी आप टीआरई 3 भरेंगे 1 to 5 का, तो आपके 3 अटेम्प्ट्स इस तरीके से काउंट होगा। मतलब अब आप 1 to 5 में केवल 3 बार ही दे सकते हो। सेम इसी तरीके से 6 to 8 का 3 काउंट होगा, 9 से 10 का 3 काउंट होगा, 11 से 12 का, मतलब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काउंट होगा। तो मान लो कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने 1 भी दिया, 2 भी दिया, 1 to 5 का, तो वो तो उसका आखिरी मौका हो जाएगा ना, तीसरा। ऐसे नहीं होगा कि आप मान लो 1 to 5 में आपने जो है एक टीआरई 1 में दिया, फिर आपने टीआरई 2 में 6 to 8 दिया, अब 9 से 10 देंगे तो आपका आखिरी मौका। इस तरीके से काउंट नहीं होगा। ये अलग अलग सेक्शन वाइज, जैसे 1 to 5 के 3 मौके हैं, 6 to 8 के 3 मौके हैं, इसके 3 मौके हैं एंड इसके। तो इसीलिए अभ्यर्थियों को कहना है कि आप हमें 5 अवसर दें, क्योंकि बैक टू बैक परीक्षा हुई है। 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में होने की संभावना है। मैंने आपको बताया ना कि 11 से 12 में ही आपको ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेगा। और नया आरक्षण कानून किस तरीके से लागू होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ना दिखाई दे तो मैं बोल रही हूँ। बिहार में पहली बार शिक्षक जो परीक्षा है, नया आरक्षण जो है, यहाँ पर आप देखिए लास्ट में देखिएगा, नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था, ठीक है। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। तो इस बार आपको नया आरक्षण कानून देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया है। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। किनको कितना आरक्षण, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25, यहाँ पर आप देख सकते हैं %, पिछड़ा वर्ग के 18, एससी को 20%, एसटी को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने वाली हैं। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें शिक्षकों की कमी है। सबसे कम जो रिक्तियां हैं 1ली से 5वीं में आने की उम्मीद है। आवेदन 10 से 23 फरवरी तक होगा, ठीक है। और इसी सप्ताह मिल जाएंगी जो है सारी नियुक्तियां मिल जाएंगी। देन आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि किस में कितना पोस्ट आने वाला है। तो इस बार जो है आपको टीआरई 3 में नया आरक्षण कानून देखने को मिलेगा और इस अकॉर्डिंग ये सीटों की संख्या भरी जाएगी, जो कि बीपीएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ही है। हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर। तो यहाँ पर जो है शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से 3 मौके के बाद आपको 2 मौका और मिल सकता है, बट इस पर शिक्षा विभाग ही डिसीजन लेगा, क्योंकि बीपीएससी ने बोला है कि देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, शिक्षा विभाग ही अपनी तरफ से डिसीजन ले सकता है। और क्योंकि जो नियमावली आई है उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर भी 5 अवसर देने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है, कि 5 अवसर तो मिलना ही चाहिए। अब ये एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस बार याद रखना, आपको मौका नहीं मिलने वाला है। दोबारा आवेदन पर राशि नहीं होगी वापस। ध्यान से फॉर्म भरना, क्योंकि अगर आपका फॉर्म गलत होता है बाद में आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपका आवेदन गलत होता है तो आपको रद्द करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले सारे विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना, किस तरीके से करना है। रिक्तियां तो बाद में ही होगी जारी, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर ने कल बोला कि हमारे पास अभी रिक्तियां नहीं आई हैं, काउंटिंग हो रही है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि गलत फॉर्म मत भरना,
ठीक है। जैसे ही कुछ गलत होगा तो फिर आपको, अगर ये मत सोचना कि अब पैसे वेस्ट हो गए अब नहीं करेंगे, करना पड़ेगा आपको। अगर कुछ भी आपने जो है ब्लंडर किया हो तो आवेदन आपको रद्द करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है कि आपको समय देंगे आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज इनको मार्च में एग्जाम लेना है, मार्च में ही रिजल्ट देना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इस बार आपके TRE 3 में नया आरक्षण कानून होगा। 3 अटेम्प्ट्स पे को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग डिसीजन लेगा, और अपीयरिंग एस्टेट BA DL सब पे डिसीजन शिक्षा विभाग का ही आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BPSC चेयरमैन सर ने बोला है, और सबसे अधिक आपको 11 से 12 में ही रिक्तियां देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी, बाकी जो भी डाउट्स होगा प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।